दुनिया के हर एक मुसलमान का सपना होता है कि वो हज पर जाए, मगर अहमदिया मुसलमान क्यों नहीं जा सकते हज पर? आखिर कौन है अहमदिया मुसलमान? क्यों तोड़ दी जाती है इनकी सारी मस्जिदें? आखिर क्यों दुनिया के सामने छुपानी पड़ती है इन्हें अपनी पहचान? दुनिया के सामने आखिर क्यों नहीं कह सकते ये अपने आप को एक सच्चा मुसलमान? क्या इसलिए कि यह श्री कृष्ण को मानते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि यह पैगंबर मोहम्मद को अपना आखिरी नबी नहीं मानते? आखिर कितनी है दुनिया भर में अहमदिया मुसलमानों की संख्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वशास्त्र यूट्यूब चैनल में। अहमदिया मुसलमान बहुत नया समुदाय है जिसकी शुरुआत साल 1989 में मिर्जा गुलाम अहमद नाम के एक शख्स ने पंजाब के लुधियाना से की थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गांव से थे, जिसकी वजह से लोग अहमदिया मुसलमान को कादियानी भी कहने लगे। सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद ने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया और उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे शिक्षाओं पर जोर दिया। अहमदिया समुदाय के लोग काफ़ी लिबरल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के संस्थापकों और संतों को पढ़ने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि इन सभी धर्मों को पढ़कर और उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर आत्मसात करके ही एक सच्चा मुसलमान बना जा सकता है। फिलहाल दुनिया में अहमदिया मुसलमानों की आबादी करीब 1 करोड़ होगी, जो कि कुल मुस्लिम आबादी का सिर्फ 1% है। पाकिस्तान में ही लगभग 40 से 60 लाख के साथ इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया और फिर तंजानिया है। वहीं हिंदुस्तान में अहमदियाओं की कुल आबादी करीब 10 लाख है, लेकिन पूरी दुनिया में करीब 200 देशों में अहमदियाओं की तादाद है। पर पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों में इनका विरोध होता रहा, जिसके वजह से इन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा। पहले अहमदिया मुसलमानों का मुख्यालय पाकिस्तान में था, लेकिन अब इनका मुख्यालय इंग्लैंड है, जिसका कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों का विरोध होना है। पाकिस्तान के लोग इन्हें मुस्लिम नहीं मानते, यहाँ तक कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुद अहमदिया भी अपने आप को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और ना ही अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वरना 3 साल तक की सजा हो सकती है। 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ये नियम लेकर आए थे। उनकी सरकार ने इन लोगों को माइनॉरिटी, वो भी नॉन मुस्लिम बता दिया। इसके बाद से पाकिस्तानी मुस्लिम रह रहकर अहमदिया समुदाय पर हमले करते रहे। इनके कब्रिस्तान अलग कर दिए, इनकी मस्जिदें तोड़ दी और इन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहने पर मजबूर कर दिया। आज इनकी हालत ऐसी है कि यह मुस्लिम होते हुए भी अपने आप को एक मुसलमान नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अहमदिया मुसलमानों से नफरत की जाती है, बल्कि और भी देश इस लिस्ट में शामिल है। भारत के मुसलमानों में अहमदिया समुदाय से नफरत उस दर्जे की तो नहीं है, पर है ज़रूर। 90 के दशक में कई जगहों पर इनसे दूरी बरतने की अपील की गई, यहाँ तक कि कई पर्चे और किताबें बांटे जिसमें कहा गया कि अहमदिया मुसलमान पैगंबर को नहीं मानते हैं, इसलिए इन पर हमले होना जायज़ है। आइए अब जानते हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय इन्हें अपने समुदाय में शामिल क्यों नहीं करते। आखिर मुस्लिम क्यों नहीं मानते अहमदिया मुस्लिम को एक मुसलमान? सबसे पहली बात, अहमदिया समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, पर मुस्लिमों का कहना है कि जो पैगंबर मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानता वो या तो काफिर है या फिर मुसलमान है ही नहीं। इसके अलावा ये समुदाय भगवान श्री कृष्ण को भी ईश्वर का दूत मानते हैं। इतना ही नहीं, अब्राहम, मूसा, जीसस, बुद्ध और गुरु नानक की सिखों पर जोर देते हैं। यही कारण है कि यह एक मुसलमान होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। कहा जाता है एक मुस्लिम शख्स को अपनी पूरी जिंदगी में एक बार हज पर जरूर जाना चाहिए, लेकिन अब अहमदियाओं के लिए सऊदी अरब ने यह दरवाजे बंद कर दिए हैं। सऊदी भी इन्हें मुसलमान नहीं मानता। ऐसे में अगर इस समुदाय का कोई शख्स हज की सोचकर वहां जाए तो उसे हिरासत में लेकर वापस अपने देश भेज दिया जाता है। उन्हें मक्का के अंदर जाने तक नहीं दिया जाता। ऐसे में अब सवाल यह उठता है
कि अहमदिया मुस्लिम ऐसे में करें तो करें क्या यह ऐसे ही रहेंगे या फिर किसी और धर्म की ओर रुख करेंगे? वैसे आपको इनके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई है यह सब गूगल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।